नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं मयूरेश जोशी जी। बहुत स्वागत है मयूरेश। आज बाजार में थोड़ी हरियाली वापस लौटी है तो उससे एक राहत ज़रूर महसूस होगी, लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरह से बाजार में उठा-पटक का एक दौर है, उसके चलते बहुत सारे लोगों के मन में अभी यही सवाल होगा कि इस बार दिवाली कैसी मनने वाली है? ठीक-ठाक गुजरेगी या थोड़ा-सा लाली उस समय ज़्यादा गहराती हुई नज़र आएगी? आफ्टरनून राजीव जी। मैंने शर्ट हरे रंग का पहना है पर्पसली शो के लिए। आई थिंक मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ मार्केट्स को लेके। नहीं, 2-3 की फैक्टर्स। एक आई थिंक जो ग्लोबल संकेत है वो ठीक-ठाक है। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स देख रहे हैं, अमेरिकन मार्केट्स देख रहे हैं, वो ठीक-ठाक फुटिंग पे है। अमेरिकन अर्निंग्स बड़े बैंक्स के अब तक जो आए हैं वो ठीक-ठाक आए हैं। ऑब्वियसली जो मार्केट रिस्क्स लेके चल रहा है कि मिडल ईस्ट में क्या होगा और इसके एस्केलेशंस का प्रभाव ग्लोबल मार्केट्स और डोमेस्टिक मार्केट्स पर कैसा पड़ेगा। और दूसरा अर्निंग्स। सो ऑब्वियसली आई थिंक जो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी है, जितने भी नंबर्स अब तक आए हैं और जो एक्सपेक्टेशन हम लगाए बैठे हैं Q2 आंकड़ों को लेके, थोड़े सॉफ्ट रहने की उम्मीद है। दैट इज प्रोबेबली गेटिंग एग्जिबिटेड। चुनिंदा आईटी कंपनियों ने अच्छे नंबर दिए, बट चुनिंदा आईटी कंपनीज की इनके नंबर्स बिलो पार थे। कंजम्पशन वाले जितने भी स्टॉक्स ने अभी तक नंबर्स पेश किए हैं, वहाँ पे इधर नंबर्स हैव बीन अ लिटिल बिट सॉफ्ट, हायर कमोडिटी प्राइसेस के कारण, हायर इन्वेंट्री के कारण, या थोड़ी गाइडेंस में जो एक फोरकास्टिंग की है, वहाँ पे थोड़ा सॉफ्टनेस एग्जिबिट कर रहे हैं। तो आई थिंक अर्निंग्स मार्केट का एक बहुत बड़ा ड्राइवर रहने की उम्मीद है, और अर्निंग्स शायद थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। कैन अर्निंग्स इम्प्रूव? मेरे हिसाब से जैसे मॉनसून्स प्ले आउट हुए हैं, रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और रूरल डिस्क्रिशनरी इनकम्स दोनों ट्रैक पे आने चाहिए पोस्ट Q3। खरीफ की आउटपुट, एमएसपी प्राइस इंक्रीजेस और रबी सीजन अच्छा जाने के कारण रूरल स्पेंडिंग और रूरल रिकवरी जेन्युइन हो सकती है सेकंड हाफ में। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक जो हम बेस इफेक्ट मान के चल रहे हैं 12 to 14% अर्निंग्स ग्रोथ, दैट शुड प्रॉब्ली कंटिन्यू। जो इंटरमिटेंट फ्लोज हैं चाइना की तरफ, बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस दैट इज नॉट अनाउंस्ड, चाइना में जो स्टिमुलस अनाउंस किया राजीव जी, आई थिंक उससे बहुत ज्यादा प्रभाव आने वाला नहीं है, क्योंकि आई थिंक एक जो स्ट्रक्चरल डिक्लाइन है उनके रियल एस्टेट में, कंजम्पशन पैटर्न्स में, ये इतनी जल्दी उभर कर नहीं आएंगे। और इसी वजह से मुझे लगता है आई थिंक मैक्रोस पे इंडिया की जो प्लेसमेंट है, मैं 2 डेटा पॉइंट्स पढ़ रहा था जहाँ गवर्नमेंट केपेक्स तो है ही है, बट प्राइवेट केपेक्स इज कमिंग बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। इनफैक्ट पिछले वित्त वर्ष में लगभग 22% की ग्रोथ आई थी प्राइवेट केपेक्स में, सो दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। और अर्निंग शुड कम बैक टू नॉर्मलाइजेशन लेवल्स एज वी हेड इनटू द सेकंड हाफ। तो मुझे लगता है कोई स्ट्रक्चरल डिक्लाइन मार्केट्स में लग नहीं रहा है। ये दिवाली आपका क्वेश्चन आंसर करे तो आई थिंक ठीक ठाक ही जाना चाहिए। ऐसे फॉल्स जब आते हैं, क्योंकि रनअप भी बहुत शार्प हुई थी, हमारे फाउंडर के 2 कोट थे जो मैं कहना चाहता हूँ। एक आई थिंक बेयर मार्केट्स और करेक्शंस आर अ नेसेसिटी, क्योंकि वो एक्सेसेस रिमूव करते हैं, and it gives opportunity to look at good sectors, good stocks for the next bull rally or the bull phase to come. और दूसरा आई थिंक I've never met a very very successful pessimist. कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स ठीक ठाक रहनी चाहिए, स्ट्रक्चरली ठीक रहेंगे। जी, बिल्कुल। लेकिन अगर आप चूँकि टेक्निकली भी देखते हैं और टेक्निकली हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि निफ्टी की चार्ट में एक डाउन ट्रेंड जैसा बनता हुआ दिख रहा है। चार्ट यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पर है और आपके सामने एक लोअर टॉप बना हुआ है और एक लोअर बॉटम कहीं न कहीं बनेगा। अब वो आज का बॉटम है या उसके नीचे कहीं है, कहीं न कहीं तो एक लोअर बॉटम बनना है। तो ये पैटर्न जो है, मतलब बहुत बेसिक है, चार्ट जो भी देखते हैं उन्हें पता है। ये पैटर्न थोड़ा बाजार के लिए नकारात्मक रहता है। तो इस पैटर्न में आप नीचे कौन-सा लेवल देख रहे हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी दोनों हिसाब से एक बढ़िया जगह होगी जहाँ पर आप नए सिरे से पोर्टफोलियो को रीएडजस्ट करें या नए शेयर अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें, नया निवेश करें? तो राजीव जी, हमारे जो मार्केट डेटा में मैप करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डेज का एक काउंट मैप करते हैं, तो अगर ये काउंट 4 या 5 के ऊपर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट्स में जो एक स्टॉलिंग फैक्टर है या डाउन ट्रेंड फैक्टर है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। एट द करंट जंक्चर वी आर एट डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट 4। तो कहीं ना कहीं आई थिंक देयर इज प्रेशर इन द मार्केट, जैसे हम देख रहे हैं। अगर ये प्रेशर बढ़ता है विद डिस्ट्रीब्यूशन काउंट, यानी अगर निफ्टी जो हम गिनते हैं 0.2% और मोर से करेक्ट होता है, उसे हम एक डिस्ट्रीब्यूशन डे गिनते हैं, अगर ये काउंट बढ़ता है 1 या 2 काउंट से, तो शायद हम मार्केट को डाउनग्रेड करें। और उसके बाद अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज तक वो बॉटम जो मार्केट ने बनाया है वो ब्रीच नहीं होता है, तो हम मानते हैं कि एक रैली अटेम्प्ट में मार्केट निकल जाएगा
और शायद वहाँ एक प्रोस्पेक्टिव बॉटम होगा। तो मुझे लगता है आई थिंक बॉटम इज क्लोज, वेरी डिफिकल्ट टू गेज, क्या वो 24,600 होगा, 24,400 होगा। We've seen a sufficient amount of decline mid cap small caps में और भी ज्यादा गिरावट हुई है in absolute term और percentage terms if you call it, but bottom might be close to the markets, क्योंकि जितनी भी worst factors हैं जो मार्केट लेके चल रहा है वो शायद मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। रिस्क फैक्टर्स मार्केट के लिए वापस वही दो होंगे। अगर अर्निंग्स का जो सिलसिला है ये बहुत ज्यादा खराब रहा देन कंसेंसस, तो शायद मार्केट्स में एक दबाव बढ़े, स्पेसिफिकली आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स में। और जो हम एस्केलेशन देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स फ्रंट पे, आई थिंक दैट इज अ वर्स्ट एस्केलेशन दैट प्रॉब्ली कम्स थ्रू, जिससे एक शायद नीजक झटका मार्केट में है। बट वापस आई थिंक बहुत स्ट्रक्चरल डाउनसाइड नहीं देख रहा हूँ मार्केट में। अगर यहाँ से गिरता भी है और 3 दिन तक मार्केट एक संभलता है अपनी जो इंटरमीडिएट बॉटम, तो हमें लगता है कि वी आर क्लोज टू बॉटम और ऑलमोस्ट कमिंग टू द नियर ऑफ द बॉटम।